बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज। इन अमृतमय वचनों को सुनकर प्रेमी की बुद्धि पर पड़ा हुआ माया का आवरण दूर हो गया। उसने विनय की, प्रभु आप कृपा करके इस भूले भटके जीव को सन्मार्ग पर लगाओ। जिसे मैंने जाप समझा था वह तो मन का खेल निकला। अब मुझे ज्ञात हुआ कि बिना श्री सद्गुरुदेव जी की रहनुमाई के जीव मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने उस प्रेमी पर अपार कृपा करते हुए सुंदर शब्द योग, सूरत शब्द योग के साधन समझाए। उन साधनों को करने से उसकी चित्त वृत्ति एकाग्र हो गई और वह आनंद के सागर में झूमने लगा। कुछ समय पश्चात वह श्री चरणों में शरणागत हो गया। आपने उसको साधु वेश प्रदान किया। उसका नाम महात्मा आत्म विवेकानंद जी रखा। इस प्रकार आप जहाँ भी जाते प्रेमियों, जिज्ञासुओं व शरणागतों के अंतर्मानस की विहल वेदना को सुनकर उनकी आत्मिक तृषा को बुझाते। अब आपका पुनः पंजाब में आगमन हुआ। यहाँ पर महात्मा जनों के सत्संग से कुछ लोग तो उपदेशी बन चुके थे, कई तो आपके श्री दर्शन मात्र से ही श्रद्धालु और प्रेमी बन गए थे। आप सन 1926 में चकोड़ी स्थान पर विराजमान थे। उन दिनों लक्की मरवत की संगत के प्रार्थना करने पर आप लक्की मरवत उनके साथ गए और वहाँ सत्संग का प्रवाह चलने लगा। एक दिन आपने मौजवश वचन फरमाए, एक दिन इस नश्वर संसार को छोड़कर यहाँ से कूच करना होगा। इस दुनिया को इसलिए मुसाफिर खाना कहा गया है क्योंकि इसको एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है। ये दौलत, धन दौलत, मकान व सामान जो भी मनुष्य ने बड़ी कोशिश से जमा किए हैं, सब के सब यहीं पड़े रह जाएंगे। संबंधी तथा परिवार के लोग जिनके साथ मनुष्य का बड़ा हित व चित्त व प्यार है, जिनके मोह में मनुष्य ने सब कुछ भुला रखा है, रैन बसेरे के साथियों की तरह हैं। जैसे पक्षी रात्रि समय वृक्ष पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और दिन होते ही सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाते हैं, इसी तरह जीव ने भी एक दिन सबसे बिछुड़ जाना है। मनुष्य के जीवन को पानी की तरह चलती धारा के समान कहा गया है, जो ऊंचे नीचे रास्तों को पार करती हुई गुजरती चली जाती है। मनुष्य की ज़िंदगी भी इसी तरह है। मनुष्य का जीवन भी ऊंची नीची घाटियों को पार करता हुआ समाप्त हो रहा है। समय रूपी सूर्य मनुष्य की ज़िंदगी को बर्फ़ की न्याय पिघालता जा रहा है। श्वासों के आने जाने की गति जीव की आयु को हर समय कम करती जा रही है। सूर्य सुबह को निकलता है, साय को अस्त हो जाता है। सितारे रात को चमकते हैं, प्रातः मंद पड़ जाते हैं। सब ऋतुएं अपने अपने समय पर आती हैं और चली जाती है। वृक्ष भी बहार के समय मौसम में हरे भरे होने लगते हैं और पतझड़ आने पर सूख जाते हैं। इसी तरह सृष्टि का चक्कर चलता रहता है। परंतु अफसोस इस बात का है कि इस जीव की उम्र जब एक बार ख़त्म हो जाती है तो वह फिर पुनः लौट कर नहीं आती। इस मनुष्य के लिए सिवाय अफसोस के कुछ नहीं छोड़ जाती। शेर, गुजरती उम्र है यूं दौरे आसमानी में, गुजरती उम्र है यूं दौरे आसमानी में, कि जैसे जाए
कोई किश्ती तो ज्ञानी में। अब सोचना इस बात को है कि क्या मनुष्य जन्म यूं ही गुजर जाए, इससे कोई काम ना लिया जाए, और यदि काम लिया जाए तो कौन सा काम लिया जाए। क्या मनुष्य जन्म खाने पीने और सोने के लिए मिला है? इस बात पर ध्यान देना है। जैसे महापुरुषों के वचन हैं, कै खावना कै सोवना और ना कोई चीत। कै खावना कै सोवना और ना कोई चीत, सदगुर शब्द बिसारिया आदि अंत का मीत। इस जन्म में मनुष्य साधन करके अपने लोक परलोक को सुधार सकता है, नीच योनियों का शिकार बनने से अपने आप को बचा सकता है। इसलिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है, परंतु साधारण मनुष्य इसकी कदर नहीं जानते। बचपन और बुढ़ापे में कोई साधन नहीं हो सकता। कारण यह है कि बाल्यकाल में यह जीव मालिक की प्राप्ति के साधन को, ज्ञान को समझ नहीं पाता। बुढ़ापे में शरीर साधन करने में असमर्थ हो जाता है। यदि ये जीव चाहे तो यौवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन में के मध्य में हर प्रकार का साधन, भजन, अभ्यास आदि हो सकता है, परंतु इस आयु में दुनिया की विषय वासनाओं के ने मनुष्य को इतना घेर रखा होता है कि उस सारी भागदौड़ इस आयु में संसार के लिए होती है। परिवार के मोह में व धन दौलत तथा माया के असत पदार्थों के एकत्र करने में लीन रहता है कि इसको सिवाय दुनिया के सामानों के और कुछ भी नज़र नहीं आता। यदि मनुष्य चाहे तो भजन अभ्यास, योग साधन करके मालिक से मिल सकता है। ये सब काम मनुष्य योनि में इसी अवस्था में हो सकते हैं। शेष पशु योनियाँ तो केवल भोगता ही भोगता है। इसलिए जीव का कर्तव्य है कि मनुष्य जन्म का ये जो दुर्लभ है, इसको पाकर संत सद्गुरु की शरण संगत में जाकर भजन अभ्यास की कमाई से अपने मनुष्य जन्म के ठीक लक्ष्य को समझकर मालिक के साथ मिलने की कोशिश करे, ताकि समय के बीत जाने पर बाद में पछताना ना पड़े। दिनांक 16 सितंबर सन 1926 को महात्मा परम शांतानंद जी व महात्मा योग प्रकाशानंद जी तथा 8-10 भगत लोग स्थान टल जिला कोहाट से श्री दर्शन हेतु लक्की मरबत आए। सब ने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु टल की सब संगत श्री दर्शन के लिए तड़प रही है। उन लोगों ने के बार बार विनय करने पर 19 सितंबर को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया 4-5 दिनों तक चलेंगे। आप वहाँ की संगत को सूचना दे देवें। महात्मा योग प्रकाशानंद जी टल की संगत को सूचित कर आपको ले जाने के लिए टल से एक बस से आए। 23 सितंबर को आप लक्की मरबत से पधारे। टल से लक्की से टल तक पूरे रास्ते में ये खुशी का समाचार सबको मिल गया कि इसी रास्ते से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी टल पधार रहे हैं। सबसे पहले सराय नौरंग पहुँचे। महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा दयानंद जी, महात्मा श्रद्धानंद जी सैकड़ों भगत भक्तानियों के साथ लिए हुए आपके स्वागत के लिए सड़क पर खड़े थे। श्री पावन दर्शन पाकर गदगद होकर लोगों चरणों में नौरंग सराय की नगरी को पवित्र करने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने फरमाया कि अब तो टल की संगत के साथ जा रहे हैं, वापसी पर देखा जाएगा। परंतु प्रेमी कब मानने वाले थे। टल के भक्तों ने बहुत कुछ कहा कि अब हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को टल ले जा रहे हैं, परंतु सराय नौरंग की संगत ने अपने प्रेम के बंधन में आपको बांध ही लिया। आप उनके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हो गए और फरमाया आज रात सराय नौरंग में ही ठहरेंगे।
लक्की मरबत से चलते समय कुछ टल की संगत, कुछ लक्की की संगत, कुछ पंजाब से आई हुई दूर से संगत, जिनकी संख्या लगभग 200 होगी, उन सबको रेलगाड़ी द्वारा बन्नू भेज दिया गया, जो कि आपकी प्रतीक्षा में बन्नू बैठे थे। रात को सराय नौरंग ठहरने पर एक आदमी बन्नू भेज दिया गया और उन सबको वापस नौरंग बुलवाया। 3 बसें किराए पर लेकर वे सब लोग वापस नौरंग आ गए। सराय नौरंग की संगत ने आपके साथ आई हुई संगत तथा कस्बा टैल राम, गंडी खान खेल, सराय गंभीला आदि से आई हुई संगत का बहुत बहुत सत्कार किया। संगत को ठहराने के लिए सब लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए। सराय नौरंग वालों को अपनी शरीर की सुध भी नहीं थी। सबका यही ख्याल था ऐसा स्वर्णिम अवसर ना जाने फिर कब मिले, इसलिए सब ने सेवा में एक दूसरे से बढ़कर भाग लिया। नौरंग की संगत का प्रगाढ़ प्रेम देखकर सब मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। सब लोगों के ठहरने के लिए मकान आदि का प्रबंध करने तथा उनकी भोजन खिलाने में रात के 12 बज गए। सब लोग जब श्री दर्शन के लिए पहुँचे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सर्व संगत को बड़े प्रेम से निहारा। इसके बाद आपने प्रवचन फरमाए कि ये मानव शरीर जो मिला है जन्म जन्मांतरों से के संचित कर्मों का फल है, यानी पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों की कमाई के फलस्वरूप मिला है। प्रारब्ध कर्म की साक्षात प्रतिमा ये शरीर है। प्रारब्ध कर्म की साक्षात प्रतिमा ये शरीर है, अर्थात अपनी प्रारब्ध अवश्य मिलेगी, सिवाय प्रारब्ध के कुछ नहीं मिलेगा। भ्रम और अज्ञान के कारण इसे ये भासता है कि मैं पुरुषार्थ कर भरण पोषण कर रहा हूँ। पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार इस जन्म के में शरीर निर्वाह के लिए प्रारब्ध से अधिक कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना निरर्थक है। गुरुमुखो, ये जन्म मनुष्य जन्म पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल है। ये मनुष्य पूर्व जन्मों के जो कर्म करता है वह अगले जन्म के लिए प्रारब्ध बनती है। जो पिछले जन्म में बोया है उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। यदि मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ ना करे और चाहे कि वह वस्तु उसे मिल जाए तो ये संभव नहीं है। इसलिए शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की पूर्ति में अपने अमूल्य जीवन की घड़ियों को खो देना ठीक नहीं है। यदि केवल क्षणभंगुर सुखों के पीछे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करता रहा तो शुभ कर्मों की पूंजी संचित नहीं कर सकेगा। संत महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि ऐ जीव, अपने खान पान पहरान की इतनी अधिक चिंता ना कर जिससे कि सारा समय उसकी पूर्ति में ही नष्ट हो जाए। मालिक पर भरोसा रख कर मालिक की बंदगी कर। गुरबाणी में लिखा है, काहे रे मन चित वही उदमु जा आहरी हरि जीव परया। सैल पत्थर मही जंत उपाए ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत्संगति मिले सो तरया। गुरु प्रसाद परम पद पाया सूके कासठ हरिया। जननी पिता लोक सुत बनिता कोई न किसकी धरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन बहु करिया। उड़े उड़ी आवै से कोसा तिसु पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन न मनी सिमरन करिया। सभी निधान 10 अग 68 सिधान ठाकुर करतल धरिया। जन नानक बल बलि सद बलि जाइए तेरा अंत न पारा वरिया।
राग गुजरी महल्ला पंजवा। अर्थ, ऐ मेरे मन, तू अपने आहार को प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक चिंता क्यों करता है, जबकि मालिक को सब जीवों के पालन पोषण की चिंता लगी हुई है। चट्टानों तथा पत्थरों में भी जो जीव पैदा हुए हैं उनके लिए मालिक ने पहले से ही भोजन का प्रबंध कर दिया है। ऐ मन, जो संत महापुरुषों की संगति प्राप्त करता है वह संसार सागर से तर जाता है। गुरु की कृपा से ही परम पद की प्राप्ति होती है। सूखी लकड़ी के समान शुष्क हृदय भी हरे भरे हो जाते हैं। माता पिता, संबंधी, पुत्र तथा स्त्री, कोई किसी का आधार नहीं है। जीवों को पैदा कर प्रत्येक प्राणी को यथोचित भोजन आदि पहुँचाना उस मालिक का काम है। तो फिर अपने खाने पीने की व्यर्थ चिंता क्यों करता है। हिमालय पर्वत पर से सैकड़ों मील दूर कूंजों का दल कार्तिक के महीने में उड़कर नीचे की ओर आता है और वह अपने बच्चों को पीछे ही छोड़ आता है। उन बच्चों को पीछे कौन खिलाता है और कौन उनको दाना चुगाता है। प्रत्येक कूंज अपने मन में बच्चों का स्मरण करती रहती है। स्मरण करने मात्र से ही बच्चे का पालन पोषण हो जाता है। जब साधारण पक्षियों की ऐसी बात है तो फिर चिंता की बात क्या आवश्यकता है। सब खजाने, 9 निधियाँ, 8 सिद्धियाँ मालिक के हाथ में है। उस मालिक पर बलिहार जाना चाहिए जिसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता। संत महापुरुष मनुष्य को उपदेशों द्वारा जगाते हैं कि ऐ मनुष्य, यदि मालिक कीट पतंगों, पशु पक्षियों को प्रारब्ध दे सकता है तो तुझे कैसे बुलाएगा। अतः अपनी इच्छाओं को और न बढ़ा। ये मानव जीवन एक अमूल्य रत्न है। इसे मायावी कर्मों रूपी मिट्टी में ना मिला, अपितु इससे भक्ति रूपी रत्नों को संचित कर, ताकि तुझे अगले जन्म में कष्ट ना झेलने पड़े। वासनाएं और इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं हैं। ये जलती पर तेल का काम करती हैं। जैसे जलती आग में कोई तेल डाल दिया जाए तो आग भड़क जाती है। उसका परिणाम ये होता है कि जिन लकड़ियों ने धीरे धीरे आग में जलना था वो जल्दी जल्दी जलकर भस्म हो जाती है। इसी प्रकार वासनाएं और इच्छाएं तेल हैं जो आयु को घी घड़ियों रूपी लकड़ियों पर पड़कर अमूल्य समय को शीघ्र ही नष्ट कर देती हैं। दिल में एक इच्छा या वासना ने घर किया तो समझो वासनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये हालत उस समय होती है जब इंसान के मन में एक इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प उठा तो वह उसे पूरा करने में जुट गया। एक वासना के समाप्त होने से पहले ही अनेक वासनाएं अपनी ज़रूरत बताती हुई सामने आकर प्रस्तुत हो जाती हैं। बस उसी तरह जीव को राह से भटकाकर जीव की आयु को समाप्त कर देती हैं। निष्काम कर्म ही अगले जन्म के लिए सुंदर प्रारब्ध बनाते हैं। यदि इनकी ओर ध्यान न दिया जाए तो अंत में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। यही वासनाएं ही उसकी 84 का कारण बनेगी। अतः अपनी प्रारब्ध पर राजी रहकर मालिक के सुमिरन में दिल लगा। अमूल्य जीवन की घड़ियों को यूं ही ना खो। ऐसा ना हो कि भोगों में ही ये जन्म विनष्ट हो जाए और आगे के लिए कुछ पूंजी संचित ना हो पाए। जिन गुरुमुखों को संत महापुरुषों की संगति प्राप्त हो गई है उनका कर्तव्य है कि सद्गुरु के उपदेश अनुसार परलोक के लिए नाम की कमाई करके सच्ची पूंजी एकत्र करे, जिससे बाद में पछताना ना पड़े। यही जीव का वास्तविक ध्येय है। अगले दिन 24 सितंबर को नौरंग से आपने प्रस्थान किया। सराय नौरंग से बन्नू 15 मील की दूरी पर था। बन्नू से होकर बहादुर खेल पहुँचे।
जहाँ पर दीवान भगवान दास जी नमक विभाग के अध्यक्ष सुपरिटेंडेंट रहते थे। दोपहर को श्री महाराज जी सब संगत के साथ बहादुर खेल ठहरे। दीवान भगवान दास व सब संगत ने उनका बहुत सत्कार किया। फिर बहादुर खेल से चलकर बांडा दाऊद शाह पहुँचे। यह बात विशेष स्मरणीय है कि बांडा दाऊद शाह टेरी से 4 मील दूरी पर पक्की सड़क पर था, जहाँ से टेरी को रास्ता जाता था। जब टेरी के लोगों को पता चला कि सदगुरुदेव महाराज जी बांडा होकर टल पधार रहे हैं तो टेरी के सब लोग, स्त्री पुरुष, बच्चे व बूढ़े तक प्रेम विभोर होकर श्री दर्शन के लिए बांडा आए और सब संगत ने श्री चरणों में टेरी चलने की प्रार्थना की। टेरी के लोगों का प्रेम व श्रद्धा देखकर सब संगत जो साथ थी हैरान हो गई, क्योंकि इतिहास में ऐसे प्रमाण बहुत कम मिलते हैं कि किसी महापुरुष या अवतार के प्रति अपने जन्म स्थान के लोगों के दिलों में इतनी श्रद्धा हो। परंतु सदगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का टेरी जन्म स्थान होने पर भी सबके दिल में उनके प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी। जब टेरी की संगत ने श्री चरणों में विनय की तो फरमाया, अब तो हम टल जा रहे हैं, वापसी पर टेरी आवेंगे। परंतु टेरी की संगत श्री सदगुरुदेव महाराज जी को साथ ले जाने का आग्रह करने लगी। सब लोगों ने सड़क पर दंडवत कर दी और रास्ता रोक दिया। टल की संगत आपको टल ले जाने के लिए विनय करती, परंतु टेरी वाले आपको टेरी ले जाने के लिए आग्रह करते। इसी प्रकार 2 घंटे गुजर गए। श्री सदगुरुदेव महाराज जी की ये लीला देखकर सब संगत खुश हो रही थी। अंत में आपने टेरी वालों को फरमाया, अब टल की संगत प्रतीक्षा में होगी। आप लोगों को की तृप्ति एक दिन या एक रात से हो नहीं सकती, इसलिए किसी दूसरे अवसर पर काफ़ी दिनों का प्रोग्राम टेरी में रखा जाएगा। इस तरह से आपने समझा बुझाकर टेरी वालों को आश्वासन दिया। बांडा दाऊद शाह से चलने के बाद इसी सड़क पर जट्टा इस्माइल खेल पहुँचे। महात्मा निज मुक्तानंद जी, महात्मा ध्यान अलखानंद जी की संगत को लिए हुए सड़क पर किनारे पर खड़े थे। सब संगत ने बहुत प्रेम से श्रद्धा दर्शन किए। जट्टा से आगे लाची था, जहाँ संगत दोपहर से सड़क पर बैठी थी। उन्हें प्रतीक्षा करते करते रात के 8 बज गए। तब जाकर उन्हें श्री दर्शन प्राप्त हुए। महात्मा परमात्मानंद जी, भगत मेहरदास जी व संगत के विनय करने पर श्री सदगुरुदेव जी को सारी संगत के साथ लाची ठहरना पड़ा। लाची की संगत ने बड़े प्रेम से सब प्रेमियों की सेवा की। रात्रि समय आपने सत्संग उपदेश दिया। सदगुरु दयाल देश के वासी हैं और मन की प्रीति पिंड देश से है, जो आँखों से नीचे है। मन लकड़ी, लोहे, हाथी आदि से अधिक शक्तिशाली और कठोर है, क्योंकि लकड़ी को जैसे गढ़ो जैसे बनाओ वैसे बन जाती है। हाथी को वश में किया जा सकता है, मगर मन को वश में करना बहुत कठिन है। इसलिए मन को गुरु के अर्पित किया जाए। जो जिस देश का वासी हो उसके अधिकार में जो कुछ होगा वही वस्तु ही किसी को प्रदान कर सकता है। जैसे दूध बेचने वाले से दूध और नशे वाले से नशीली वस्तुएं ही प्राप्त होंगी, इसी प्रकार मन के अधीन कलह, कल्पना, अशांति है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार मन के सहयोगी हैं। मन इनका मुखिया है। इसकी पहुँच पिंड देश तक है। अतः इसे ऐन्द्रिक सुख तथा विषय भोग ही प्यारे हैं, जिनमें सुख नाम मात्र को भी नहीं है। फिर भी जीव मन की इच्छा पर चलकर इन क्षण भंगुर भोगों में शाश्वत सुख की खोज करता है।
भला जोहरी की दुकान से भी कोई शाक सब्जी मिलेगी? जो मनुष्य जोहरी की दुकान से शाक सब्जी बेचने वाले की दुकान से हीरे खरीदना चाहे तो उसे कौन बुद्धिमान कहेगा? ये मन जन्म जन्मांतरों से जीव को भटकाता रहा है और स्वयं भटक रहा है। ये जीव मनमति से मायावी वस्तुओं में सुख की खोज करता है और इन वस्तुओं में ना कभी सुख मिला है ना ही मिलेगा। सुख, शांति व आनंद का भंडार तो सद्गुरु हैं। उनकी पावन संगति के बिना अथवा उनकी रहनुमाई के बिना सुख कदापि नहीं मिल सकता। ये मन लकड़ी, लोहे और हाथी के समान है। जैसे लकड़ी को बढ़ई के हाथ, लोहे को लुहार के हाथ सौंप दिया जाए तो वह तैयार होकर किसी न किसी सुंदर रूप में बन जाता है। हाथी को अंकुश से वश में किया जा सकता है। इसी प्रकार मन को नित्य प्रति सतगुरु के उपदेश का चाबुक लगाया जाए तो ये मन वश में आ सकता है। मन तो बार बार जीव को धोखे में डालने का यत्न करता है। जब तक इसका वश चलता है तब तक यह अपने पंजे से जीव को निकलने नहीं देता। संत तुलसी साहब जी फरमाते हैं, मन तरंग तन में चले, मन तरंग तन में चले, आठों पहर उपाव, था कदी पावे नहीं, छिन छिन छल भर पाव, छिन छिन छल पर भाव। अर्थात मन समुद्र की लहरों के समान कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसके ठहराने का उपाय करना चाहिए। इसकी सतह को कोई नहीं पा सकता। ये प्रत्येक क्षण में जीव को छल कर उस पर अपना प्रभाव डालता रहता है। इसलिए जीव को चाहिए कि मन के कहने पर ना चले, गुरु की आज्ञा अनुसार चले और मन को सद्गुरु के अर्पण करे। गुरबाणी में लिखा है, गुर की मति तू ले आने, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। गुर की मति ले आने, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। अतएव इस मन को सन्मार्ग पर लगाने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता है। गुरु ही इस जीव के मन को भक्ति मार्ग पर लगा सकते हैं। सभी संत महापुरुषों ने इस मन को वश में करने का एक ही ढंग बताया है। परम संत श्री कबीर साहब जी उपदेश करते हैं, मन मुरीद संसार है, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु बचन ताका मता अगाध। संपूर्ण संसार मन के अनुसार चल रहा है। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि विरले संस्कारी जीव ही सद्गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं। गुरु के ज्ञान से ही सच्ची दरगाह में मुख उज्जवल होगा। ये मन जीव को अशांति, दुख, क्लेश, कल्पना में हर समय कैद करने के लिए यत्न करता रहता है कि कहीं जीव इसके पंजे से निकल ना जाए। गुरु का ज्ञान ही इस मन को कैद से छुटकारा दिला सकता है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से तारे निकाल कर जाल बुन लेती है, पुनः उसी में फंसकर अशांत और दुखी होती है, फिर उसको बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं देता। इसी प्रकार जीव भी मन के कहने पर चलकर हर समय संकल्पों, विकल्पों, इच्छाओं, वासनाओं का ताना बाना बुनता रहता है। जब इसके जाल में उलझ जाता है तो फिर कहता है, मैं बहुत दुखी हूँ। प्राय सर्वसाधारण ये कहते हुए सुना जाता है कि आज मेरा मन बहुत अशांत है, मेरा मन बहुत दुखी है। तो इस दुख का कारण कौन है? मन ही तो है। पहले स्वयं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के कहने पर चलकर फिर शिकायत करता है कि मैं दुखी हूँ। आग के समीप जाकर गर्मी और पानी के समीप शीतलता मिलती है। यदि आग के समीप बैठकर कोई शीतलता की अभिलाषा रखे तो ये उसकी भूल है। आग के समीप बैठकर तो गर्मी ही मिलेगी। अतः मन की संगति से कोई
सुख, शांति और आनंद की आशा रखे तो ये उसकी सरासर भूल है। मन की संगति से तो विषय वासनाओं, इच्छाओं, संकल्पों, विकल्पों की आग ही मिलेगी, जो दिन प्रतिदिन भड़केगी, कम नहीं होने पाएगी। जिसे सुख, शांति व आनंद की इच्छा हो वह पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करे। सद्गुरु दयाल देश के वासी है, उनके अधीन शाश्वत सुख, परम शांति और दिव्य आनंद के खजाने हैं। वे स्वयं सच्चिदानंद घन है, अतः वास्तविक आनंद उन्हीं के द्वार से मिलेगा। इस मन को यदि गुरु के अर्पण कर दिया जाए तो ये भी आनंद का भंडार बन जाएगा। संत तुलसी साहब जी ने लिखा है दोहा, जल ओला गोला भयो, जल ओला गोला भयो, फिर घुल पानी होए, संत चरण गुरु ध्यान से, संत चरण गुरु ध्यान से, मन घुल जावे सोए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। प्रभु नाम सिमर मन मत वाले, कहते श्री आनंदपुर वाले। तेरी 84 कट जाएगी, माया पीछे हट जाएगी, माया पीछे हट जाएगी। कर साध संग हरि गुण गाले, प्रभु नाम सिमर मन मत वाले। कलिमल सहजे दुल जाएंगे, सुमिरन से ही खुल जाएंगे, सुमिरन से ही खुल जाएंगे। जन्मों के बंद पड़े ताले, प्रभु नाम सिमर मन मत वाले। गुरु भक्ति में मुड़ जाएंगे, सुमिरन करते उड़ जाएंगे। गुरु भक्ति में मुड़ जाएंगे, सुमिरन करते उड़ जाएंगे। हो मैं वाले बादल काले, हो मैं वाले बादल काले, प्रभु नाम सिमर मन मत वाले। सेवा सुमिरन नित करता जा, भक्ति से झोली भरता जा, भक्ति से झोली भरता जा। सेवा सुमिरन नित करता जा, भक्ति से झोली भरता जा। भक्ति मुक्ति को अपना ले, प्रभु नाम सिमर मन मत वाले। दशा बिगड़े काज सवारेंगे, भवसागर पार उतारेंगे। दशा बिगड़े काज सवारेंगे, भवसागर पार उतारेंगे। तेरे सर पर है सतगुरु रखवाले, प्रभु नाम सिमर मन मत वाले। कहते श्री आनंदपुर वाले, कहते श्री आनंदपुर वाले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। घट घटवासी भगवान की जय।